Hi friends, welcome back. The biggest test in Indian हिस्ट्री 2025। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई। और स्क्रीन पर आप देखिए, ये रहा स्वतंत्रता दिवस का तोहफा जो भारत ने दे दिया है अमरीकियों को। यकीन नहीं आता, चलिए मैं आपको विस्तार से ब्रेक डाउन करता हूं इस खबर का। दरअसल हुआ ये कि कल देर रात भारत की तरफ से एक नो टाइम वार्निंग जारी करी गई है बंगाल की खाड़ी में, और बताया गया कि ये नो टाइम वार्निंग करीबन 2500 किलोमीटर की होने वाली है। लेकिन फिर कुछ ही घंटों के बाद फिर से भारत सरकार की तरफ से एक दूसरी नो टाइम वार्निंग जारी कर दी गई, जो कि एक्सटेंडेड वार्निंग थी। मतलब कि 2500 किलोमीटर को बढ़ाकर लगभग 4800 किलोमीटर कर दिया गया। यकीन मानिए, इसे देखकर चीन चिंतित नहीं है, ना पाकिस्तान को टेंशन है अमेरिका और यूरोप को। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? दरअसल इसका कारण यह है कि नो टाइम वार्निंग भारत तब जारी करता है जब हम कोई मिसाइल का परीक्षण करते हैं। और अगर आप इतिहास उठाकर देख लो, भारत जब भी किसी मिसाइल का टेस्ट करता है तो उस मिसाइल की जो एक्चुअल रेंज होती है उसका कम से कम 50 to 60% नो टाइम वार्निंग एरिया जारी किया जाता है। आसान भाषा में कहूं तो अग्नि 5 मिसाइल की रेंज 5000 किलोमीटर है, तो उसके लिए नो टाइम वार्निंग 2.5 से लेकर 3000 किलोमीटर की जारी की जाती है, क्योंकि इसी में आपको पता लग जाएगा 50-60% में ही कि आपकी मिसाइल कैसा परफॉर्म कर रही है। इसीलिए अमेरिका से लेकर यूरोप तक सबके पसीने छूट रहे हैं। और इनकी टेंशन का कारण ये नहीं है कि भारत मिसाइल का टेस्ट कर रहा है, टेंशन का कारण ये है कि भारत ने 5000 किलोमीटर की लगभग यहाँ पर नो टाइम वार्निंग जारी करी है। यानी कि जो भी मिसाइल टेस्ट की जाएगी उसकी रेंज लगभग 8 से लेकर 10,000 किलोमीटर तक होने वाली है। हो सकता है इससे भी ज्यादा रेंज हो मिसाइल की। आप खुद यहाँ पर अपना दिमाग लगाइए। चीन और पाकिस्तान को अगर भारत कवर करना चाहता है तो 5000 से लेकर 5500 किलोमीटर की मिसाइल इनफ होती है। इससे ज्यादा की आपको जरूरत नहीं है। पूरा चीन अग्नि 5 के रडार के अंदर आ जाता है। यानी कि अग्नि 5 से आप पूरे चीन में कहीं पर भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये मिसाइल अग्नि 5 से दुगनी ताकतवर होगी। तो अब आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि ये किसके लिए होगी। नहीं लगा पाए तो इस मिसाइल की रेंज में पूरा यूरोप आएगा और आधे से ज्यादा अमेरिका आएगा। ये डायरेक्ट चैलेंज है भारत का यूरोप और अमेरिका को कि अब भारत को हल्के में लेना बंद कर दो। भारत एक रीजनल पावर। मतलब यूरोप और यूएसए के मिसाइल्स इंडिया नहीं पहुंच सकते क्या? पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते। दैट इज अ पॉइंट। अभी आप कैचअप में जा रहे हैं, ट्राइंग टू। और इंडिया इसलिए नहीं कर रहा है, इंडिया कर रहा है अपनी सेफ्टी के लिए कि कल को अगर कुछ हो तो यू नीड टू बी सेफ। क्यों? मैं तो कह रही हूं बहुत अच्छी बात है। पूरे वर्ल्ड के हर एक पार्ट को कवर करने वाली मिसाइल इंडिया में के पास होनी चाहिए। चाइना कैन आल्सो डू इट। हाँ, चाइना का भी कैचअप कर रहे हैं। आप वो चीजें बना रहे हैं जो और कंट्रीज बना चुके हैं। चाइना पहले से ये सब कर चुका है। तो मैं तो खुश हूँ कि भैया इंडिया बना रहा है और बनानी भी चाहिए। पर नहीं रहा, भारत एक ग्लोबल पावर बन चुका है जिसकी एस्पिरेशन ये है कि वो एक दिन ग्लोबल सुपर पावर बने। हालांकि ये टेस्ट कब होगा तो 20 से लेकर 21 अगस्त 2025 यानी कि लगभग 5 से लेकर 6 दिन के बाद ये मिसाइल टेस्ट कभी भी किया जा सकता है। और इसीलिए 20 से लेकर 21 अगस्त ये 24 घंटे यूरोप और अमेरिका की धुकधुकी बढ़ाए रखेंगे। कि सवाल ये होगा आपका कि ये कौन सी मिसाइल होगी, तो यहाँ पर 2 मिसाइलों पर ज्यादातर स्पेकुलेशन करी जा रही है। पहली है सूर्या मिसाइल, जिसे हाल ही में डीआरडीओ के एक एग्जीबिशन में दिखाया भी गया था और बताया जाता है कि ये भारत की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मिसाइल होगी। और ये इतनी पावरफुल होगी कि इसकी रेंज 10,000 किलोमीटर प्लस तो होगी ही, साथ ही इसका वारहेड जब दुश्मन पर अटैक करने की तैयारी में होगा, यानी कि जो टर्मिनल फेज होगी, उस टाइम इसकी रफ्तार 16 मैक तक चली जाएगी। यानी कि हाइपरसोनिक रफ्तार से भी लगभग 3 गुना ज्यादा ये रफ्तार पकड़ सकेगी। वही बात करें इसकी सबसे बड़ी खूबी की तो MIRV कैपेबिलिटी, यानी कि मिसाइल आप एक दागोगे वो 10 से लेकर 12 अलग अलग शहरों को तबाह कर सकती हैं, वो भी अलग अलग दिशाओं में जाकर। इसके अलावा दूसरा स्पेकुलेशन लोगों का है अग्नि 6 को लेकर कि अग्नि 5 हम तैयार कर चुके हैं, हो सकता है कि उसी रेंज में हम
अग्नि 6 लॉन्च करें। लेकिन अगर ऐसा हुआ, हम सूर्य की जगह अग्नि 6 का टेस्ट करते हैं, तो फिर मानकर चलिए कि रेंज थोड़ी कम होगी, 8 से लेकर 9000 किलोमीटर। स्पीड टर्मिनल फेज में 10 मैक प्लस होगी, लेकिन फिर भी ये इतना काफी होगी कि यहाँ पर अमेरिका के न्यूयॉर्क जैसे शहरों को टारगेट कर सके। कि आपका सवाल होगा कि क्या ये भारत के लिए जरूरी है या फिर हाल ही में अमेरिका के साथ जो हुआ है उसको देखते हुए बनाई गई है? तो नहीं, हम पिछले कई दशकों से इसकी तैयारी कर रहे हैं और करनी चाहिए भी, क्योंकि उत्तर कोरिया जैसे देशों के पास भी एक कैपेबिलिटी है कि वो दुनिया भर में कहीं पर भी किसी भी देश पर निशाना साध सकते हैं, लेकिन भारत के पास ये कैपेबिलिटी अब तक नहीं थी। उम्मीद करते हैं कि 20-21 अगस्त को जो भी टेस्ट हो वो सफल हो और हमारे पास भी ये कैपेबिलिटी आ जाए। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जब भी इस पर कोई बड़ी अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो। तो आज इसका टेस्ट हो गया है और ये अग्नि 5 है जहाँ तक मुझे पता चल रहा है, और उसके रेंज जो उन्होंने बोला है वो रेंज कम बोली गई है। और ये ज़रूर हो सकता है कि रेंज ज़्यादा हो, पर कम इसलिए बोली हो कि लोगों को, जो दूर देशों को जो है कहीं वो उससे परेशान ना हो, और रखना भी है। पूरी रेंज कभी बतानी नहीं चाहिए, ताकि एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होना चाहिए अगर कभी भी किसी देश के साथ लड़ाई होती है। और ये भाई हर कंट्री के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास ऐसी मिसाइल्स हों जो पूरे वर्ल्ड को कवर कर सके, क्योंकि ये आपकी सेफ्टी के लिए है। कल को अगर कोई कंट्री आप पे अटैक करती है और आपके पास मिसाइल्स नहीं हुए, तो आप कैसे अपने आप को बचाओगे? और ऐसे मिसाइल्स होते हैं तो दूसरी कंट्रियां भी डर के रहती हैं, वो हमला नहीं करेंगी। उन्हें पता है कि अगर हमने हमला किया तो इनके पास भी मिसाइल्स हैं जो हमारे एरिया को भी जो है अटैक कर सकते हैं। अब जैसे चाइना है, अब फोकस हमारा इंडिया का यूएसए नहीं है, हमारा फोकस 2 कंट्रियां हैं मेनली, और चाइना वो है। वो मेन फोकस चाइना का होना चाहिए कि हम जो है चाइना के लिए जो कवरेज है वो इनफ हो, तो पर सेफ्टी के लिए पूरे वर्ल्ड। देखिए चाइना के पास अराउंड 15,000 किलोमीटर्स तक की आईसीबीएम है। वाह, 15,000 किलोमीटर्स की आईसीबीएम ऑलरेडी चाइना के पास है, और अब इंडिया कोशिश कर रहा है कि वो कर पाए और उसको मैच कर पाए। और वेस्टर्न वर्ल्ड के पास ऑलरेडी पूरी रेंज है टू कवर एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। तो चक्कर ये है, और ये इसलिए नहीं है कि इंडिया रिस्पॉन्स करना चाहता है किसी कंट्री को, दे आर जस्ट गोइंग विद देयर मिसाइल प्रोग्राम। और आपका गोल भी है कि आप उतने स्ट्रांग हो जितना चाइना स्ट्रांग है। तो क्या मैं तो उस दिन की वेट कर रहा हूँ जब इंडिया को ऐसी चीज़ प्रोड्यूस करेगा इतनी मेजर जो चाइना के पास ना हो, क्योंकि उस दिन जो है आपकी ताकत बढ़ जाएगी और आपने फिर जो है चाइना को थोड़ा कंटेन कर देंगे। अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। चाइना इज़ ऑलरेडी वेरी हेड, उसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी आ चुका है, वो 6th जनरेशन पे भी काम कर रहा है, फाइटर जेट पे 5th जनरेशन ऑलरेडी है। इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि अपना इंजन भी बना ले फॉर एनी एयरप्लेन, जहाँ तक मुझे लगता है। अब क्वेश्चन यही था कि इंडिया ने जो भी किया, इज़ इट गुड? एब्सोल्युटली वेरी गुड। और ज़्यादा फोकस होना चाहिए डीआरडीओ को, ज़्यादा फंडिंग देनी चाहिए डीआरडीओ को। जो शार्प बच्चे हैं पहले से स्कूल्स को जज करना चाहिए, उनको भी डीआरडीओ में सप्लाई करना चाहिए, ब्रेन ड्रेन रोकना चाहिए। somehow they have to take the sharp people put in डीआरडीओ की सैलरीज इंक्रीज करनी चाहिए, साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। कि हर इंसान जो है 24 घंटे IAS ना करे, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, उससे कुछ नहीं होता। आपको चाहिए एक्चुअली डीआरडीओ में रिसर्च, वहाँ पे लोगों को जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आर मोर रिक्वायर्ड। बिल्कुल। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।